दोस्तों, आज की कहानी है सेल्फी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रिया, तुम्हारी जिम्मेदारी जब बढ़ जाएगी तब तुम जॉब कैसे कर पाओगी? स्नेहा का इशारा समझकर वह बोली, शशांक बांटेंगे ना मेरी जिम्मेदारी, उसके लिए जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे। रिया ने प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा तो स्नेहा मुस्कुरा दी। तभी रिया ने अपनी हम उम्र कजिन से पूछा, और बता आश्विन कैसे हैं? बहुत लकी हूँ जो आश्विन जैसे जीवन साथी मिले। ख्यालों में गुम सी स्नेहा गले में पहनी प्लेटिनम चैन में हीरे जड़ित एक दूसरे से लिपटे अक्षत SA को हाथों में टटोलती हुई बोली। रिया का ध्यान खूबसूरत पेंडेंट पर गया तो बोले, बगैर रह नहीं पाई, बहुत सुंदर है, यह शादी की सालगिरह पर दिया था। रिया की तारीफ पर स्नेहा ने धीमे से मुस्कुराकर बताया कि तभी वहाँ शशांक आ गए। हाँ भाई साली साहिबा, आज कहाँ घूमने चले? कहीं नहीं जीजू, आज तो बस गप मारेंगे, मूवी शॉपिंग सब कल से, आज बस घर में आराम करेंगे। बेंगलुरु से एक हफ्ते के लिए आई रिया की चचेरी बहन स्नेहा की खातिरदारी में रिया और शशांक पूरी मुस्तैदी से तैयार थे। रिया ने तो एक हफ्ते की छुट्टी भी ले ली थी। रिया, अब क्या साली साहिबा का पेट बातों से भरोगी? कुछ खिलाओ भाई। हाँ बोल ना, क्या बनवाऊं? रिया के पूछने पर स्नेहा ने कहा, कुछ नहीं, अभी तो बातों से पेट भर लेते हैं, फिर लंच में जी भर के खा लेंगे। यह सुन शशांक हंस पड़े, फिर बोले, रिया बता रही थी कि तुम जॉब छोड़ रही हो। हाँ, बस अब उब गई हूँ नौकरी से, लाइफ एंजॉय करूँगी। कहकर वह रुकी तो शशांक ने टोका, एक बार सोच लो, मल्टीनेशनल कंपनी की सॉफ्टवेयर कंपनी के ग्राफिक डिजाइनर के पद पर काफ़ी नाम कमाया है तुमने, उसे यूं छोड़ना, ओहो, ये इसका निर्णय है। वैसे भी आश्विन करोड़ों में खेल रहा है, आए दिन इसे लेकर विदेश घूमता है, जॉब के साथ इसको बंधन होगा। रिया ने अपनी चचेरी बहन की तरफदारी की। शशांक कुछ देर इधर उधर की बातें करके वहां से चले गए, जानते थे कि उनके सामने दोनों खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ। उनके जाते ही रिया ने पूछा, और बता तू कब फैमिली प्लान कर रही है? अभी नहीं, 1-2 साल और एंजॉय करूंगी। आश्विन का प्यार अभी किसी से बांटना नहीं चाहती। खैर यह सब छोड़, मैं तुझे अपने मॉरिशस ट्रिप की तस्वीर दिखाती हूँ। कहते हुए स्नेहा देर तक उसे अपने मॉरिशस, बेल्जियम, जकार्ता, जाने कहाँ कहाँ के ट्रिप की तस्वीर दिखाती रही। रिया के पास उसे दिखाने और कहने को कुछ भी नहीं था। क्या कहती कि शशांक को घूमना फिरना नहीं, उसके साथ घर पर अकेले समय बिताना पसंद है। स्नेहा के दमकते चेहरे, ब्रांडेड कपड़ों और खुशहाल शादीशुदा जीवन की झलक देख कर रिया के मन में एक पल को कुछ चुभा तो फौरन ही उसने अपने मन को धिक्कारा। क्या हो गया है उसे? वह खुद भी तो एक सुकून भरी जिंदगी बिता रही है, प्यार और सम्मान देने वाला पति, अपना कहने को ग्रेटर कैलाश में 3 कमरों का घर, एक अच्छी जॉब और अब माँ बनने का सुखद एहसास। और क्या चाहिए जीवन से? सहसा वह भीतर से सहज उभरी, ईर्ष्या से विचलित हुई। पर वह भी क्या करती? ऐसा हमेशा से होता आया है। जिस चचेरी बहन के साथ उसकी सबसे ज़्यादा बनती आई है, उसी से सदा ही कंपटीशन रहा है। फिर चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो या फैशन कैरियर, शादी की बात हो, एक दूसरे को पछाड़ने की मंशा हमेशा ही कहीं ना कहीं मन में ज़रूरत रही है। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि इस विरोधाभास के बावजूद दोनों को एक दूसरे का साथ, एक दूसरे से बातें करना भाता है, इसलिए उनका रिश्ता टिका हुआ है। रिया, शशांक की आवाज़ पर रिया बाहर आई तो देखा शशांक कुछ नाराज से सामने खड़े थे। तुमने मेरी गाड़ी कहाँ भेज दी है? जरा धीरे बोलो, कल समय नहीं मिला कि तुम्हें बताती। 1 हफ्ते के लिए मैंने तुम्हारी गाड़ी मनचंदा अंकल के घर भेज दी है।
और जब तक स्नेहा यहाँ है तब तक के लिए मैंने उनकी गाड़ी मंगा ली है। कहीं घूमने फिरने जाना हो तो उन्हीं की गाड़ी से जाएंगे। पर क्यों? शशांक हैरान था। मनचंदा फैमिली से उनके रिलेशन अच्छे हैं, पर अच्छे रिलेशन के एवज में रिया का उनसे गाड़ी मांगना बेहद अटपटा था। खुद की गाड़ी होते हुए किसी और की गाड़ी से आना जाना उसके गले नहीं उतरा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सोचेंगे मनचंदा अंकल? कुछ नहीं सोचेंगे वो, बल्कि तुम यह सोचो कि मैं ऐसा नहीं करती तो क्या सोचती स्नेहा। उसके सामने हम अपनी खटारा निकालेंगे तो कैसा लगेगा? जरा तो सोचो। इसका इंतजाम तुम्हें करना चाहिए। वो तो मनचंदा अंकल मेरे इमोशन को समझ गए और गाड़ी उधार दे दी, वरना पता नहीं क्या होता। मतलब इस गाड़ी में भी 4 पहिए लगे हैं, उसमें भी उतने ही थे। प्लीज शशांक, बात को बढ़ाओ मत। सतर्कता से इधर उधर देखते हुए रिया बोली। तो मौके की नवागत को समझते हुए शशांक वहां से चले आए, पर एकांत पाते ही रिया पर बरस पड़े। देखो रिया, जो अपने पास है वो बहुत है। किसी के आने पर चादर, कुशन और पर्दे बदलना तो ठीक है, पर अपने रहन सहन को बदल डालना यह बिल्कुल ठीक नहीं। शशांक को आवेश में देख रिया ने प्यार से उसे दुनियादारी समझाने की कोशिश की। रहन सहन का दिखावा कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। मैं जानती हूँ कि आज हमारे पास पुरानी गाड़ी है, कल नई आ जाएगी, पर स्नेहा जो इमेज लेकर जाएगी वो सालों साल वही रहेगी। यानी तुम कहीं ना कहीं मेरे साथ अपने जीवन को लेकर असंतुष्ट हो। शशांक ने उसे गहरी नज़रों से देखा तो रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बेवजह इतने इमोशन हो रहे हो। मैं अपने जीवन में पूरी तरह न केवल संतुष्ट हूँ बल्कि खुद को भाग्यशाली समझती हूँ जिससे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब कोई चाह ही नहीं जीवन में। हमें प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए। उसका तर्क शशांक को संतुष्ट नहीं कर पाया तो वो प्यार से मनाती हुई बोली, 1 हफ्ते की तो बात है, मान जाओ प्लीज़। क्या हुआ लव बर्ड्स, यहाँ अकेले में ऐसी कौन सी चर्चा हो रही है? कहीं मैंने आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्यों जीजू? स्नेहा ने आकर छोड़ा तो दोनों संभल गए। दूसरे दिन रिया को स्नेहा उलाहना देती नजर आई। क्या यार रिया, तुम तो किचन क्वीन हुआ करती थी। सोचा था तुम्हारे हाथ के खाने का लाजवाब स्वाद उठाऊंगी, पर यहाँ तो तेरी मेड खाना बना रही है। स्नेहा के कहते ही शशांक ने गहरी नज़रों से रिया को देखा तो वह शशांक को नज़रअंदाज कर स्नेहा से बोली, वैसे तो मेड भी अच्छा बनाती है, पर तेरे लिए मैं रसोई संभाल लूँगी। बता क्या खाएगी? रिया के कहते ही शशांक असहज हो गए। उन्हें याद आया 2 दिन पहले रिया ने बताया था, सुनो मैं खाना बनाने वाली मेड रख रही हूँ। रिया के इस प्रत्याशित निर्णय से शशांक चौंके, फिर कुछ सोचकर बोले, अच्छा किया, आने वाले दिनों में तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी। अरे वो जब होगी तब देखेंगे। वैसे सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आता लोग मेड के हाथ का बना खा कैसे लेते हैं, पर फिलहाल तो खाना बनाने के लिए मेड रखनी पड़ेगी। स्नेहा के आगे रसोई में काम करना अच्छा नहीं लगेगा। रिया के खुलासे पर शशांक उत्तेजित से बोले, मतलब तुम सिर्फ यह दिखाने के लिए मेड रख रही हो कि हम मेड अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ तो और क्या, बस इतनी मेहरबानी करना कि 1 हफ्ते वाली बात मेड को मत बताना। उसे तो यह कह कर रखा है कि 1 हफ्ते खाना बनवा कर देखूंगी, ठीक लगा तो हमेशा के लिए रख लूँगी, वरना 1 हफ्ते के लिए वह राजी नहीं होती। 1 हफ्ते बाद धीरे से कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दूंगी। हाँ, और तुम्हारी चालाकी जैसे उसे समझ में नहीं आएगी। यह गलत है रिया, बिल्कुल गलत। ओहो, अब सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है और इतना सबको तो चलता है। कहकर रिया ने बात खत्म की तो शशांक समझ गए कि मेड रखना ज़रूरत से ज़्यादा
स्टेटस सिंबल है। ऐसे में रिया को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुन रिया, तू कुछ चटपटा सा बना, जैसे सांगरी, गट्टे की सब्जी और दाल ढोकनी। स्नेहा की आवाज़ शशांक के कानों में पड़ी तो वह बाहर निकल गए। रात को आए तो रसोई से राजस्थानी व्यंजनों की खुशबू घर में फैली हुई थी। दोनों बहनें अभी भी गप्पे मारने में व्यस्त थी। रिया ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। मूवी, शॉपिंग, मस्ती में 3 दिन कहाँ निकले पता ही नहीं चला। 5वें दिन अचानक कुछ ऐसा घटा जो सबकी कल्पना से परे था। अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचा है, अपना प्यार बांटना नहीं चाहती हूँ, कहने वाली स्नेहा के पीरियड्स की डेट बढ़ गई तो उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और वह पॉजिटिव आया। उसके बाद स्नेहा ने आश्विन को फ़ोन किया। रिया और शशांक ने नोटिस किया कि उन दोनों की देर तक फ़ोन पर बात होती रही, पर फ़ोन करने के बाद स्नेहा उखड़ी उखड़ी नज़र आने लगी। ऐसे में एक दिन रिया ने टोक दिया, देख स्नेहा, मेरा हिसाब से इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी को 2 साल हो गए हैं। अब जब ये ही गया है तो खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट करो। यह सुनकर स्नेहा के मुंह से सहसा निकल हाँ, पर आश्विन राजी नहीं है। इस बात पर रिया ने आश्चर्य से उसे देखा तो उसने धीरे से खुलासा किया, दरअसल प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है, कभी भी नहीं। पर आश्विन अभी बच्चा नहीं चाहते। अरे यह क्या बात हुई, तुम उसे समझाओ। उसकी बात पर स्नेहा ने उसको दोनों हाथों को पकड़कर जो कहा उसे सुनकर रिया के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। रिया, आश्विन को समझाना बहुत मुश्किल है। शशांक जीजू की तरह बस सरल स्वभाव के नहीं है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर है उनका। मेरी नौकरी भी वही छुड़वा रहे हैं। बता ऐसे में क्या करूं? और तो और एक अबॉर्शन भी करवा चुके हैं। मम्मी पापा ने कितने जतन से ये रिश्ता ढूंढा, ऐसे में ये सब बात कर उन्हें दुखी कैसे करूं? लोक लाज के डर से मैं हर बार अपने ऊपर ले लेती हूं, पर इस बार यह बच्चा मैं कैरी करूंगी, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े। सोच रही हूं बेंगलोर की जगह मम्मी के पास पूना चली जाऊं, कुछ सेटलमेंट होने पर ही वापस आऊंगी। स्नेहा को देखकर रिया का मन भर आया। स्नेहा ने आश्विन के संग संबंधों की जो छवि बनाई थी वह छलावा लगी। स्नेहा 2 दिन बाद चली गई थी। इन्हीं दिनों मनचंदा अंकल की गाड़ी में एक डेंट लग गया। शशांक उसे ठीक करवाने में व्यस्त हो गए। रिया ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। व्यवस्था पुराने ढरे पर लौट आई। स्नेहा से फ़ोन पर बात हुई तो वह थोड़ी संभली लगी। रिया, मम्मी पापा ने आश्विन को समझाया है, शायद अब सब ठीक हो। और हाँ, कोशिश करूँगी कि जॉब भी ना छोड़ूं। मम्मी पापा ने मेरा करियर बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। मम्मी ने कहा है कि आश्विन हेल्प नहीं करेंगे तो वह हमारे पास आकर बच्चे को संभाल लेंगे। खैर अभी तो ये दूर की बात है। अब लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा किया तूने चाचा चाची को बता दिया। आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देने के साथ रिया ने थोड़ी बातचीत करके फ़ोन रख दिया। अपने कमरे में आई तो शशांक को सारी बात बताई। शशांक बिना कुछ बोले डायरी और पेन लेकर कुछ लिखने लगे। कुछ देर बाद रिया ने टोका, क्या कर रहे हो तुम? कुछ बोलोगे नहीं? इन दिनों कुछ 3-5 सितारा डिनर और उधार मांगी गाड़ी में लगे डेंट पर खर्च का हिसाब जोड़ रहा हूँ। आने वाले 3 महीने तक खर्च पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस पर रिया बोली, तुम्हें बुरा लगा जो मैंने मेड और मनचंदा अंकल की गाड़ी? छोड़ो, उस पर बात करके अब क्या फ़ायदा? फिर शशांक उसके हाथों को थाम कर बोले, याद है उस दिन स्नेहा ने एक सेल्फी ली थी? खूबसूरत और खतरनाक बैक ड्रॉप था। तुम दोनों ब्रिज के किनारे खड़ी थी। जरा सा संतुलन बिगड़ा और कोई हादसा हो जाता, पर ईश्वर का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। हाँ, और तुम बहुत नाराज़ हुए थे कि ये भी कोई जगह है सेल्फी लेने की। पर देखो, उस सेल्फी पर सबसे ज़्यादा कमेंट आए। कहकर रिया मोबाइल पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर ढूंढने लगी, पर शशांक उसे नज़रअंदाज करते हुए बोले, मैं उस दिन इसलिए नाराज़ हुआ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सबसे अच्छी सेल्फी खिंचाने की चाह में कोई अवांछित प्रसंग घटे। दरअसल हम सब अपने जीवन के साथ ही यही करते हैं,
प्रदर्शन हेतु हम खुद के जीवन की सुंदरतम तस्वीर खींचने के चक्कर में हर प्रकार का खतरा उठाते हैं। तुमने मनचंदा अंकल की गाड़ी मांगकर खुद को संपन्न दिखाने की कोशिश की, पर देखो उनकी गाड़ी में डेंट लग गया। नतीजा बेवजह 10,000 हो गए। बेवजह मेड रखी, अब तुम उसे मना कर दोगी। नतीजा तुम्हारे प्रति उसका अविश्वास हो सकता है। भाभी से मैं जब असल ज़रूरत हो तब तुम्हें कोई मदद न मिल पाए। साधारण इंसान डिसेंट रेस्टोरेंट की जगह 5 सितारा में लंच और डिनर। नतीजा अपना बजट हिल गया। सॉरी शशांक, मुझे भी लग रहा है कि स्नेहा को दिखाने के लिए दिखावा व्यर्थ था। इसके बगैर भी स्नेहा उतनी ही खुश और प्रभावित होती जितनी अभी थी। उसकी बात पर शशांक ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। रिया अभी भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ध्यान से देखती सोच रही थी, कमोबेश यही स्नेहा ने तो किया। आश्विन की समर्पित पति के रूप में छवि प्रस्तुत कर के सही कहा। शशांक ने खतरा उठाकर बनावटी मिथ्या छलावे से परिपूर्ण बैकड्रॉप के आगे खड़े होकर आडंबर भरी मोहक तस्वीर झूठी आत्मतुष्टि ही दे सकती है। धन्यवाद दोस्तों।